पापा। कैरव, मम्मा कहाँ चली गई थी? पापा और मैं आपको ढूंढ रहे थे। पापा कहाँ हैं अभी? आप मिले पापा से? पापा। कैरव, कैरव, पापा। कैरव, पापा। कैरव, पापा। बेबी, पापा। प्लीज मेरी बात सुनो पहले। पापा 1 मिनट मम्मा, पापा को बुलाने तो दो। पापा। कैरव, पापा। कैरव, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो पहले। पहले बताओ पापा कहाँ है? पापा। कैरव, पापा। कैरव, क्या पापा पापा लगा रखा है? हाँ, कोई पापा नहीं है यहाँ। कहा था ना मैंने, पापा के लिए स्कूल से भागे थे ना। तो बोलो, मना किया था ना मैंने आपको स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए मना किया था ना। फिर क्यों गए? आपको पता भी है मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। आपको कुछ नहीं पड़ी है ना मम्मा की, तभी तो बिना पता चले गए थे आप। अब चुप क्यों? बोलो कुछ। पापा। बस कायरा, अब नहीं सुनना मुझे पापा आपके मुंह से। मैंने कहा ना कि वो आपके पापा नहीं है, तो नहीं है बस। वो मेरे पापा है। वो वैसे ही मिले थे जैसे आपने बोला था। रेनबो फ्लावर्स, बटरफ्लाई सब थे वहाँ पे। पापा ही मुझे घर लेके आए थे। कायरा, पापा। बस कायरा, कोई पापा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम हैं, तुम और मैं, बस। कायरा, कायरा, रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लाइफ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती मेरे साथ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो नायरा। वो आदमी कार्तिक नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो कोई अनजान है, कोई स्ट्रेंजर है जिसे तुम्हें अपने बच्चे से दूर रखना है, बस, और कुछ नहीं। दादी, क्या हुआ? वेदिका की तबीयत बहुत खराब है किट्टू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, अब ऐसे। तुम चुप रहो। देखो ना किट्टू, दिन रात काम कर करके क्या हालत बना रखी है खुद की। यहाँ आने के लिए इतना काम किया, इतनी मेहनत की, और यहाँ आने के बाद तबीयत खराब हो गई। चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है उसका, हमें तो बुखार जैसा लग रहा है। तुम खुद ही देख लो। नहीं है कार्तिक, नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी शायद थकान हो गई थी, या फ्लाइट की वजह से थोड़ी बेचैनी लग रही है, इसलिए दादी घबरा गई। आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत होइए, आई एम फाइन। फिर भी मैं डॉक्टर को भिजवा देता हूँ, एक बार चेकअप करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी नई जगह है, मौसम अलग है, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम एक काम करो, खुद ले जाओ ना इसे किसी डॉक्टर के पास। हाँ, मैं यहाँ किसको जानता हूँ दादी, मैं भी तो नया हूँ शहर में। मैं इन होटल वालों से बात कर लेता हूँ, किसी डॉक्टर को भिजवा देंगे यहाँ पर। और वैसे भी मुझे लगता है आप बेकार में इतनी चिंता कर रही हैं। मुझे भी आपने इतना डरा दिया फोन पर, भागा भागा आया हूँ मैं यहाँ पर, आपको पता है। वेदिका, मैं डॉक्टर को भिजवा दूंगा, तुम भी बिल्कुल टेंशन मत लेना।
देखा कैसा भागा भागा आया तुम्हारी तबीयत का सुन के, चिंता करने लगा है अब वो तुम्हारी। इसका मतलब पूरे एग्जीबिशन में अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। Knock, knock. Can I come in, please? No. Please, baby. मम्मा को बाहर डर लग रहा है। No. मेरा बेबी नाराज है मुझसे। I'm really, really, really sorry. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sorry. भैरव, प्लीज मम्मा से बात करो ना। मम्मा ने आपको गुस्सा किया, वो इसलिए कायरव क्योंकि मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है और अगर आप नहीं दिखते हो ना तो मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, डर जाती है मम्मा। आपको याद है एक बार जब लाइट चली गई थी और मम्मा बाहर गई थी दरवाजे के और हवा से दरवाजा बंद हो गया था? आपको याद है आप कितना डर गए थे? ऐसे ही मम्मा भी बहुत डर गई थी बेबी जब आप नहीं मिल रहे थे। बेबी आई एम सॉरी। आपने ये क्यों कहा? और कोई नहीं है? पापा तो है ना? वो खोया है मम्मा, आप उनसे मिल तो लो। मिल लूंगी, पर उसके पहले आप एक प्रॉमिस करो कि आप उनसे मिलने के लिए ऐसे घर से भागोगे नहीं और ना ही उनको फोन करोगे, ओके? तो फिर आप लेके जाओगी उनसे मिलने? ओके, प्रॉमिस। ये लो डिसूजा अंकल का फोन। संभाल के। हुआ हो गया उस बच्चे के घर, उसकी मॉम से भी मिल लूंगा। नहीं, कल वेदिका की हेल्प करूंगा उसका स्टॉल लगाने में और उसके बाद जाऊंगा। मैं कल तक वेट नहीं कर सकती। मुझे अभी के अभी बात करनी है उस आदमी से। मैं जानना चाहती हूँ वो चाहता क्या है। एक छोटे से बच्चे को बहकाना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्रिमिनल। मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी उसकी। अच्छा, और फिर क्या कहेगी? उसने तेरे बेटे को सेफली घर पहुंचाया, है ना? नहीं, उसने मेरे बेटे को घर से भगाया। ओ कम ऑन टीना, यू नो उसने नहीं भगाया रहेगा। लेकिन भागा तो उसी की वजह से है। अगर वो पहले ही बोल देता कि वो उसके फादर नहीं है तो कायरव जाता कहीं नहीं ना। और लीसा, तुम उसकी साइड क्यों ले रही? तुम मेरी फ्रेंड हो या उसकी? पता नहीं क्या एजेंडा है उसका। मेरे बच्चे को इतना साइड कर दिया कि जब देखो पापा पापा करता रहता है। किसी को ऐसी गलत उम्मीद देना, ये सब कहना, ये भी तो गलत है ना लीसा। कल जब कायरव को पता चलेगा कि वो जिससे बात कर रहा है वो उसके पापा नहीं है तो उसे कितना बुरा लगेगा, वो कितना हर्ट होगा। तुमने ये कभी सोचा है? आज कायरव घर से भागा, कल के दिन पता नहीं क्या करने, कुछ इससे भी ज्यादा डेंजरस, इससे भी ज्यादा खतरनाक। बोल फिर क्या करने का है? पहले तो सिर्फ बात की बाद में देखेंगे। ये सारा सामान संभाल कर लोड करवा दीजिए। I'm really sorry, मेरी वजह से आपको। नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा काम है। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? बेटर। गुड, और भी बेटर हो जाएगी अगर तुम आराम करोगी तो। यहाँ की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, थैंक यू सो मच, पर मैं हैंडल कर लूंगी। अब कोई कुछ नहीं करेगा, पहले खाना खा लो। चलो चलो किट्टू, चलो बैठो, आओ। अब क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि बात शुरू कैसे करूंगी। नंबर है तेरे पास? हाँ है ना, डिसूजा अंकल वाले फोन से ले लिया था मैंने। ओके, गो अहेड। वेदिका,
दादी आप पियेंगी? नहीं। लिसन, उसके ऊपर चिल्लाने से पहले ना प्लीज उसकी भी एक बार पूरी बात सुन लियो, ओके? हाँ देखूंगी, पर वो क्या कहेगा? गलती उसी की तो है ना। देख देख फोन नहीं उठा रहा है, अब वो तो मैं क्या करूं? मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, तू रुक। छोड़ दो काम थोड़ी देर के लिए किट्टू। नंबर बदल दिया फिर भी इतने कॉल आ रहे हैं इस फोन पे। पहले खा तो लो। ओके। कायरव का फोन कैसे उठा लेता है ये आदमी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतनी बार कॉल कर चुकी लेकिन मेरा फोन तो नहीं उठा रहा है। हो सकता है वो अननोन नंबर्स नहीं उठाता हो, तो एक बार मैसेज करके देख। कायरव के झूठ मूठ के पापा, मैं उसकी असली मां हूं। मेरा फोन उठाओ, नहीं तो कॉल बैक करो। कब से कॉल कर रही हूं। दादी एक अर्जेंट कॉल करना है, 2 मिनट का काम है बस। जब से ये नंबर चेंज किया तब से पता नहीं किस किस का फोन आ रहा है। मैं अभी आया। नहीं किट्टू, बैठो चुपचाप। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, नहीं तो जो हालत वेदिका की हुई वो तुम्हारी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। जिद मत करो किट्टू, वरना वंश के हाथ से वीडियो गेम लेके छुपा देते हैं ना, वैसे तुम्हारा फोन भी छुपा देंगे, समझे? ओके। हेलो, सॉरी इस वक्त बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करता हूँ। अरे हद हो गई, कैसा अजीब आदमी है। मतलब मेरे बच्चे को बहकाने के लिए टाइम है इसके पास, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए नहीं। इसको तो मैं देख लूंगी। परेशान करके रखा है, झूठ मूठ के वादे देके, उम्मीदें दिखा के मेरे बच्चे को। इट्स अर्जेंट, अभी कॉल करो। अजीब औरत, इतना क्या अर्जेंट है? I hope कायरव is fine. उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके लिए मैं हूँ, उसकी माँ, रियल वाली, फेक नहीं। तुमके खुशी हुई? बाय, कल बात करते हैं। हाँ? मुझे अभी बात करनी है। मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? What? क्या समझूं? कि आप कहीं और कोई और फेक रिश्ता निभा रहे हैं। हाँ, मेरा बिजनेस क्यों होगा? बिजनेस तो आपका है, दूसरों के बच्चों को झूठ मूठ में बहकाना। मैम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैंने किसी को नहीं बहकाया। तो ऐसे ही मेरा बच्चा आपको अपना पापा समझता है और उसकी छोड़िए, आप क्या समझते हैं खुद को? कहीं के नवाब हैं जो सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा? I'm done. किट्टू मीठा। क्या अजीब पागल औरत है। अपना बच्चा तो संभल नहीं रहा और दोष मुझे दे रही है। वाह।
मन तो कर रहा है इतना सुना होना इसे, लेकिन उस बच्चे के लिए चुप हूं मैं तो अजीब ही पागल हो रहे थे, मुझ पे गुस्सा हो रही और उस बच्चे को पता नहीं क्या क्या स्टोरियां सुना दी। हद होती है बस। मैं बता रही हूँ तुझे लीजा, ये आदमी ना, ये ना प्रोफेशनल क्रिमिनल है। मुझे ना पूरा शक है इस पे। तभी तो देख कितनी देर से मैसेज किया हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई झूठ बचा नहीं होगा ना कहने के लिए, इसीलिए अब डर लग रहा होगा कि कहीं पकड़ा ना जाए। इससे पहले ये पागल औरत कोई और प्रॉब्लम खड़ी कर दे, इसे एक लास्ट टाइम मैसेज कर देता हूँ। मैं आज आपसे मिलना या बात करना नहीं चाहता। ऐसे कैसे नहीं चाहता? और इसके चाहने से क्या होगा? तुम मुझे बताओ, तुम्हारे चाहने से क्या होगा? मैं तुमसे आज ही मिलूंगी, अभी मिलूंगी और मिलती रहूंगी। इसे तो मैं बताती हूँ। लीजा, लीजा मेरा फोन है, मुझे बात करनी है। नो, बहुत हो गया तुम दोनों का, अब मेरे को बात करने दो। ओके, तो फिर कल शाम 5 बजे रॉयल एग्जीबिशन। गुड। बाप रे बाप, कितना गुस्सा करती है रे तू। ऐसा सड़ा सड़ा मैसेज किया है जैसे अभी फोन से ही फ्राई करके खा जाएगी उसको। वो तेरा कचौरी के जैसा। देख टीना, थोड़ा चिल। अब कल का टाइम फिक्स किया है ना, तो बस कल जाके मिलते हैं उसको। मिलेंगे नहीं, बुराई करेंगे उसकी। टीना थोड़ा चिल, आराम से बात करने का। देख, तेरा कायरव इन्वॉल्व है ना उसमें, जो भी करना सोच समझ के करना। चलो अच्छा है, कल मिलेंगे, एटलीस्ट सारी गलतफहमियां तो दूर हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से सारी बातें बता दूंगा, पता नहीं वो समझेगी भी या नहीं। सफाई तो तुम मुझे देना ही मत, क्योंकि मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुमने जो किया है मेरे और मेरे बच्चे के साथ, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। टाइम हो गया मिलने का बेबी। यस मम्मा, अब जब उनको देखोगे आपको पता चल जाएगा कि वो मेरे ही पापा है। ये सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। सुबह सुबह का सपना कहीं सच तो नहीं होता? नहीं, बकवास है ये। ऐसा कहाँ लिखा है कि सुबह सुबह के सपने सच ही होते हैं? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे सपने सच हो गए होते। ये सब सिर्फ मन को बहलाने की चीजें हैं। रियलिटी तो कुछ और ही होती है। पर फिलहाल रियलिटी ये है कि आज के एग्जीबिशन में मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और कायरव की उस फेक पापा की अकल भी तो ठिकाने लानी है।
रिश्ता क्या